नमस्कार, अंदर की बात के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले बात करते हैं विपक्ष की और मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई के मोदी सरकार पर महंगाई से लेकर मणिपुर सहित सभी मुद्दों पर क्या हमला किया। विपक्ष की ओर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने बीजेपी सरकार पर हमला किया। गोगोई ने कहा कि हम चाहते हैं किसान का विकास हो, मैकेनिक का विकास हो और फैक्ट्री वर्कर्स का विकास हो। इस दौरान कांग्रेस नेता ने ललन टॉप द्वारा कवर किए गए दिल्ली की आजादपुर मंडी में एक सब्जी विक्रेता का मामला भी उठाया। के साथ विश्वासघात किया है। आज टमाटर 2050 केजी में, पेट्रोल 102 लीटर का, एलपीजी 1200 रुपए सिलेंडर का, मिल्क आज दूध के दाम पे। आपको इकोनॉमी की बात करते हैं, लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करते हैं। जाइए ये भाषा उस आजाद मंडी के उस आदमी के सामने वो रखिए जिसके आंसू आज पूरे देश ने देखा है, जो कहता है रो रो के कि मेरे पास पैसा नहीं है। ये जीडीपी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बातें उनको समझाइएगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए गौरव गोगोई ने कहा, हम पूंजीपतियों का विकास नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं किसान का विकास हो, जिससे राहुल गांधी मिले हैं। हम चाहते हैं मैकेनिक का विकास हो, जिससे राहुल जी मिले हैं। हम चाहते हैं फैक्ट्री वर्कर्स का विकास हो, जो हमारे पास आते हैं। स्मॉल बिजनेस ट्रेडर्स का विकास चाहते हैं, हम उनका विकास चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, आप गरीबों की बात करते हैं, आपने गरीबों के साथ विश्वासघात किया है। आज 250 प्रति किलो टमाटर, एलपीजी 1200 प्रति सिलेंडर, दूध के दाम बढ़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की। इस दौरान उन्होंने मणिपुर पर पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने क्या साधा सोनिया गांधी पर निशाना। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सोनिया जी के सिर्फ दो उद्देश्य है, पहला अपने बेटे को सेट करना, दूसरा दामाद को भेंट करना। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। निशिकांत दुबे ने नेशनल हेराल्ड का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, मैं इंतजार कर रहा था कि राहुल गांधी जी बोलेंगे, लेकिन वह नहीं बोले। हो सकता है उन्होंने तैयारी नहीं की हो, देर से उठे होंगे। उन्होंने स्पीकर को संबोधित करते हुए आगे कहा कि यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। ये प्रस्ताव क्यों लाया गया है? सोनिया जी यहाँ बैठी है, लेकिन वह भारतीय नारी की तरह सिर्फ दो काम करना चाहती है। निशिकांत दुबे ने कहा कि सोनिया जी को सिर्फ अपने बेटे और दामाद जी की चिंता है। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि आप क्या हमें पाठ पढ़ा रहे हैं? मैं तो खुद ही मणिपुर के इतिहास का भुक्तभोगी हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पहले कार्यकाल में तेलुगु देशम पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, जिसके खिलाफ 325 वोट पड़े थे। क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव, कब कब आया, कितनी बार हुआ पास और फेल? क्या होता है इंडिया और एनडीए के दांवपेच? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पहले कार्यकाल में तेलुगु देशम पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, जिसके खिलाफ 325 वोट पड़े थे। तो आइए जानते हैं क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव। किसी मुद्दे पर विपक्ष की नाराजगी होती है तो लोकसभा सांसद नोटिस लेकर आते हैं। जैसे इस बार मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष नाराज है और वह लगातार सदन में प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा है। सरकार को घेरने के लिए वह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने इसे स्वीकार भी कर लिया और आज से बहस शुरू होनी है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। गौरव गोगोई के नोटिस को 50 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। चर्चा के बाद इस पर वोटिंग की जाएगी। बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है। कुल 538 सांसदों में से
365 सरकार के साथ है और इसके खिलाफ रहने वाले सांसदों की संख्या 156 है। तो नंबर गेम के लिहाज से विपक्ष सरकार को परेशानी में डालने की स्थिति में नहीं है। इस कदम से विपक्ष को चर्चा करने और सरकार को घेरने का मौका मिलेगा। चर्चा के दौरान संभव है कि पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। वेलकम बैक। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पति की याचिका पर तलाक देते हुए कहा कि किसी महिला का पति को काला कहना क्रूरता है। क्या है मामला, आइए जानते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पति की याचिका पर तलाक देते हुए कहा कि किसी महिला का पति को काला कहना क्रूरता है। अनंत रामनाथ हेगड़े की बेंच ने मामले की सुनवाई की और कहा पति पत्नी को ये कहकर अपमानित करती थी कि उसका रंग काला है, लेकिन वह बच्चे की खातिर अपमान सहता था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पति पर लगे आरोप पूरी तरह से निराधार है। बेंच ने कहा कि यदि दलील में ऐसा आरोप लगाया जाता है तो जिस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा कहा गया है वह भारी मानसिक क्रूरता का शिकार होगा। फैमिली कोर्ट ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। पत्नी ने पति के साथ दोबारा रहने के लिए कोई कोशिश नहीं की क्योंकि पति के काले रंग के कारण उसे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि पत्नी पति के पास वापस आना नहीं चाहती थी, इसलिए पति पर लगाए गए अवैध संबंध के आरोप भी पूरी तरह गलत है। रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर यह साबित होता है कि पत्नी काले रंग की वजह से पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए फैमिली कोर्ट को उन्हें तलाक दे देना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तलाक के बाद अब मेवात के SP नरेंद्र बिजारनिया ने सख्ती दिखाते हुए दंगाइयों को खुला चैलेंज दिया है। उन्होंने दोषितों को अल्टीमेटम दे दिया है और साथ ही साथ सभी गांव सरपंचों पर भी तंज कसा है। मेवात के SP ने क्या दी चेतावनी। हरियाणा ने नूह मेवात में हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। इस बीच अब मेवात के SP नरेंद्र बिजारनिया ने सख्त लहजे में दंगाइयों को हिदायत दी है कि वह या तो चुपचाप पुलिस स्टेशन चले आए या फिर कोर्ट में सरेंडर कर दे। अगर पुलिस को उन्हें ढूंढने के लिए रेड करनी पड़ी तो इसके नतीजे गंभीर होंगे। मेवात के बिछौर इलाके में सरपंचों के साथ मीटिंग करते हुए SP बिजारनिया ने दंगाइयों को खुला चैलेंज देते हुए कहा, गांव के जितने सरपंच हैं उन सभी को पता है कि कौन कौन लड़के उस दिन गए थे, कौन दोषी है और लड़के किस गांव से आए थे। SP ने आगे कहा कि मुझे पहेलियां बुझाना नहीं आता, आरोपियों को कान पकड़ कर ले आओ। अगर मैं अपनी मर्जी से लेकर आया तो एक को भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि सबके फोटो और वीडियो मेरे पास है। SP ने कहा जो दोषित है उसका फरार होना अच्छा है, लेकिन वह थाने पहुंच जाए या कोर्ट में सरेंडर कर दे। अगर मैं पकड़ कर लाऊंगा तो पूरा ट्रीटमेंट करूंगा, क्योंकि हमें पकड़ना आता है और हम पकड़ कर लाएंगे भी। हरियाणा पुलिस अपराधियों की धरपकड़ करना अच्छे से जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। न्यूज वेबसाइट पर चीन से फंडिंग लेने का आरोप लगा है। ये फंडिंग नेविल रॉय सिंघम की ओर से की गई है। एक अमेरिकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा दावा किया कि इसे लेकर अब भारत में सियासत तेज हो गई है। क्या है मामला, आइए जानते हैं। एक निजी न्यूज वेबसाइट पर चीन से फंडिंग लेने का आरोप लगा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को आरोप लगाते हुए कहा, चीन एक निजी न्यूज वेबसाइट और कांग्रेस भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। एक अमेरिकी अखबार ने हाल ही में एक रिपोर्ट की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे एक अमेरिकी कारोबारी चीन के प्रोपेगेंडा को बढ़ा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिंघम चीन की सरकारी मीडिया मशीनरी के साथ करीब से काम कर रहे हैं और अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कम से कम 27.5 करोड़ डॉलर खर्च कर रहे हैं। सिंघम ये सब नॉन प्रॉफिट ग्रुप और शेल कंपनियों के जरिए कर रहे हैं, जैसे मैसाचुसेट्स में उनका थिंक टैंक है, मैनहट्टन में एक इवेंट स्पेस है, साउथ अफ्रीका में एक राजनीतिक पार्टी का समर्थन करते हैं, भारत और ब्राजील में न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है। नेविल रॉय सिंघम अमेरिकी कारोबारी है, वो रहते शंघाई में है। उन्होंने जोडी इवांस से शादी की है। जोडी इवांस कोड पिंक से जुड़ी है। कोड पिंक वो NGO है जो उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार की बात को नकारता है। ब्यूरो रिपोर्ट। ज्ञानवापी पर अब कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया है। ये बयान उन्होंने अपने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में राम कथा के दौरान लोगों के सामने रखा था। साथ ही साथ ये कथा का आयोजन पहली बार कोई कांग्रेसी नेता करवा रहा था।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में राम कथा करने पहुंचे बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ज्ञानवापी को लेकर बड़ा बयान दिया है। जब उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ज्ञानवापी को मस्जिद मानने से इनकार कर दिया। ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसका सर्वे शुरू हो गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद करें। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ज्ञानवापी कोई मस्जिद नहीं है, वह भगवान शंकर का मंदिर है। उसे मस्जिद कहना बंद किया जाना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से जब कथा और एमपी के आगामी चुनावों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह सियासी आदमी नहीं है, उन्हें इससे दूर रखा जाना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा, हमारे लिए सब समान है, पूरा विश्व एक सा है, जो बालाजी का है वह हमारा है, हमारा संकल्प पूरा हो रहा है। बता दें कि छिंदवाड़ा की सिमरिया में धीरेन्द्र शास्त्री की रामकथा के छिंदवाड़ा की मारुति नंदन सेवा समिति के संयोजक आनंद बख्शी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा के लिए काफी समय से लगे हुए थे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई कांग्रेसी नेता धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। प्यार अंधा होता है, मुहावरे की बात वीडियो में दरअसल सामने आई है। मामला है छत्तीसगढ़ का। प्यार में ऐसा तो क्या हुआ कि नाराज हो गई प्रेमिका और 80 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गई। बाद में प्रेमी ने कैसे मनाया प्रेमिका को। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंडा मरवाही जिले में प्रेमी से नाराज नाबालिग प्रेमिका हाईटेंशन लाइन के टावर पर 80 फीट तक की ऊंचाई पर चढ़ गई। प्रेमिका को मनाने के लिए प्रेमी भी उसके पीछे पीछे टावर के टॉप पर जा पहुंचा। जैसे ही लोग और परिवार ने दोनों को देखा तो उनके होश उड़ गए। दरअसल मामला गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के पेंड्रा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहाँ पर रहने वाली नाबालिग लड़की का गांव के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा है। फोन पर बात करते वक्त दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। नाराज प्रेमिका गांव से निकली हाईटेंशन लाइन के 80 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गई। प्रेमिका के पीछे पीछे उसका प्रेमी भी टावर पर चढ़ने लगा। फिर घटना का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तत्काल ही पेड्रा थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस टीम ने मोर्चा संभाला और टावर पर चढ़े प्रेमी प्रेमिका को समझाना शुरू कर दिया। कई घंटे की मशक्कत के बाद दोनों नीचे उतरने के लिए माने और धीरे धीरे संभलते हुए टावर से नीचे उतर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। झारखंड के हजारीबाग के चरही घाटी में सुबह करीब 5 बजे टमाटर लदी एक पिकअप ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई थी, जिसके बाद घटनास्थल के आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। फिर ऐसा तो क्या हुआ कि लोगों ने मचाई टमाटर की लूट। टमाटर की कीमत इन दिनों आसमान छू रही है। कई राज्यों में इस वक्त टमाटर का रेट 260 रुपए प्रति किलो के पार चल गया है। इसकी कीमत को नीचे लाने के लिए केंद्र की तरफ से तमाम कदम भी उठाए गए हैं। हालांकि सरकार की ये कवायद अभी तक नाकाबी साबित हुई है। इस बीच टमाटर झारखंड के हजारीबाग में टमाटर से लदा एक पिकअप वैन पलट गई। पिकअप वैन पलटते ही लोगों में टमाटर लूटने की होड़ मच गई। महंगे भाव होने के कारण वहां टमाटर लूटने के लिए भीड़ लग गई। लोग अपनी अपनी टोकरी लेकर वहां पहुंच गए और भर भर टोकरी टमाटर ले गए। चालाक और खलासी टमाटर लूटने वालों से ऐसा न करने की मान मनोबल कर रहे थे। हालांकि उनकी किसी ने सुनी नहीं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वैन को रास्ते से हटाया, तब जाकर आवागमन सामान्य हो पाया। टमाटर को लेकर लगातार ऐसी खबरें सामने आती रही है। हाल ही में कर्नाटक के कोलार से राजस्थान के लिए निकले 21 लाख रुपए कीमत के टमाटर से लदा ट्रक रहस्यमय ढंग से चोरी हो गया था। इसको लेकर कोलार के व्यापारियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। सनी देओल और अमीषा पटेल इन दिनों देश भर में घूम घूम कर अपनी आगे आने वाली फिल्म गदर 2 का प्रमोशन कर रहे हैं। इस फिल्म की रिलीज से पहले मेकर्स इसके प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, जिसके चलते सनी और अमीषा की गाजियाबाद से क्या एक वीडियो सामने आई है, आइए देखते हैं।
सनी देओल और अमीषा पटेल इन दिनों अपनी फिल्म गदर 2 के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। फैंस तक पहुंचने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। इसी प्रमोशन इवेंट के तहत सनी और अमीषा अपनी इस फिल्म की टीम के साथ गाजियाबाद भी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। 11 अगस्त को रिलीज हो रही निर्देशक अनिल शर्मा की इस फिल्म गदर 2 के प्रमोशन में एक्टर्स और मेकर्स कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। हाल ही में सनी देओल राजस्थान की सैर पर थे, जहां उन्होंने पाकिस्तान बॉर्डर पर देश के सिपाहियों से मुलाकात की और उनके साथ ढेर सारा वक्त बिताया। इसके बाद सनी देओल अटारी बॉर्डर पहुंचे और यहां भी उनका जमकर स्वागत हुआ। अपनी इस फिल्म के प्रमोशन के लिए अब ये कलाकार दिल्ली पहुंचे हैं और इसी दौरान उन्होंने गाजियाबाद के फैंस से भी मुलाकात की। सनी देओल ने अपने इस इवेंट की कई सारी तस्वीरें इंस्टा स्टोरी पर रखी है, जिसमें वे अमीषा पटेल के साथ फैंस के सामने परफॉर्म करते दिख रहे हैं। उदित नारायण ने इस फिल्म के गाने से पूरा माहौल रंगारंग कर दिया और इस गाने पर अमीषा सनी ने डांस का धमाल मचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सबसे अधिक सैलरी पाने वाले बैंकर्स में शशिधर जगदीशन का नाम टॉप पर है। इसके अलावा और भी कई ऐसे दिग्गज हैं जिन्हें पिछले वित्त वर्ष में करोड़ों रुपए की सैलरी मिली है। इन सभी के बीच एक बैंकर ऐसे भी है जिसने सिर्फ 1 रुपए का वेतन लिया है। तो आइए जानते कौन कौन है वो दिग्गज। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक के MD और CEO शशिधर जगदीशन वित्त वर्ष 2022-23 में सबसे अधिक सैलरी पाने वाले बैंकर के रूप में उभरे हैं। उन्हें कुल 10.55 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार शशिधर जगदीशन के सहकर्मी और HDFC बैंक के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर केजात भरूचा को बीते वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इस तरह वो संभवतः देश के दूसरे सबसे अधिक सैलरी पाने वाले बैंकर हैं। अगर शशिधर जगदीशन के सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो 10.55 करोड़ रुपए में 2.82 करोड़ रुपए की बेसिक सैलरी, 3.31 करोड़ रुपए के भत्ते, 33.92 लाख रुपए का PF और 3.63 करोड़ रुपए का परफॉर्मेंस बोनस शामिल है। बैंक CEO के मामले में सैलरी के मामले में दूसरे नंबर पर एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी 9.75 रुपए के साथ दूसरे नंबर पर है। उनके बाद ICICI बैंक के संदीप बख्शी को 9.60 करोड़ रुपए की सैलरी मिली है। इन सभी के बीच कोटक महिंद्रा बैंक के CEO उदय कोटक ने सिर्फ 1 रुपए की सैलरी ली है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के बाद से पारिश्रमिक के तौर पर 1 रुपए का सांकेतिक वेतन लेने का फैसला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GST।